The ongoing conflict in West Asia is beginning to take a toll on India's plastic industry. Traders in the Uttar Pradesh city of Saharanpur have reported a sharp rise in the prices of both raw materials and finished product. They say that surging crude oil and gas costs have driven up the price of raw materials, resulting in a 30 to 40% increase in the cost of household plastic items such as bottles, buckets, chairs, and even toys. ईरान और इराक युद्ध से सारा ही प्लास्टिक का फर्क पड़ता है। तेल गैस सब महंगी होगी, प्रोडक्शन में फर्क आ गया और मटेरियल ग्रेड एवरेज करीब 30 से 40% बढ़ गए, जिसकी वजह से माल भी नहीं बिक पा रहे हैं। तो ईरान तेल सारा कुछ आता ही ईरान से है, गैस पाइपलाइन भी ईरान से ही आती है, तो सब चीज़ों का इफेक्ट प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा पड़ा है। मार्केट बहुत अब चली गई है, 30 से 40% रेट बढ़ गए हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो प्लास्टिक के दाने में जो रेट बताया जा रहा है वो दुगना बताया जा रहा है। उस वजह से जो खिलौने की फाइनल प्रोडक्ट है उसके रेट में कम से कम 25 से 30% की रेट की तेजी आ चुकी है। हर प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम में खिलौने सबके रेट बढ़ गए हैं और इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत आगे आने वाली है। According to plastic traders, crude oil and natural gas are essential for producing certain plastic granules that serve as key raw materials. Most of these materials are sourced from West Asia and have recently become more expensive due to the rising cost of oil and natural gas. Many shopkeepers also say that the surge in prices has slowed sales. जैसे कि युद्ध हम देखते हैं उसमें क्रूड ऑयल आता है सर, इम्पोर्ट होता है इंडिया में, तो उससे हमारा पीपी का जो दाना होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसमें हाइक हो रहा है कम से कम 30% का पीपी का दाना, जो हमारा सबसे सबसे इंटीमेट यूज़ है पीपी के दाने का, और उसके बढ़ने से हमारे हर चीज़ों पे, फैब्रिक पे, अपना एलडी सब पे सबके रेट हाइक हो रहे हैं, और जिससे बहुत मार्केट अनस्टेबल है और इसलिए लोग सोच रहे हैं माल खरीदे या ना खरीदे। लोगों बहुत अनस्टेबल है मार्केट और माल भी बिकना बहुत कम हो चुका है। Plastic traders in Saharanpur are hoping that crude oil and natural gas prices stabilize soon, enabling businesses to continue supplying plastic items at reasonable prices to domestic consumers.